गरीब आखिर कहाँ जाए, क्या खाए। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.81% का इजाफा देखने में आया है। दाल, चावल, अंडे और गोश्त समेत दीगर अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। फैसलाबाद की मार्केटों में महंगाई की सूरत हाल क्या है, मजीद तफसीलात जानेंगे तैबाली से। जी तैबाली, बताइएगा। फैसलाबाद में नए साल में भी महंगाई का रुझान बरकरार है। अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी। अगर दालों की बात की जाए तो चने की दाल की सरकारी कीमत 190 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 195 रुपए तक ये फरोख्त किया जा रहा है। सफेद चने जो हैं उसकी सरकारी कीमत 280, जबकि ओपन मार्केट में 300 तक फरोख्त किया जा रहा है। दाल माश की अगर बात की जाए तो इसकी सरकारी कीमत 483, जबकि ओपन मार्केट में 490 तक ये फरोख्त की जा रही है। जबकि साबित चावल की अगर बात की जाए तो ये सरकारी कीमत इसकी 310, जबकि ओपन मार्केट में 320 तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इस सारी सूरत हाल में काफी परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियां तो दूर की बात, दालें ही थी जो गरीब आदमी महंगाई के दौर में खा सकता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दालों तक भी गरीब आदमी की दस्तरस जो है वो नामुमकिन होती जा रही है। जी, नए साल के आगाज़ पर भी महंगाई कम न हो सकी। लाहौर में अवामी सहूलत के लिए कायम किए गए इतवार बाजार में भी चीज़ें महंगी हैं। सरकारी नरखनामे के बरक्स चीज़ें महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। साल में भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। अवामी सहूलत के लिए लगाया गया इतवार बाजार में तमाम आम फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं और शहरियों की पहुंच से ये दूर होते चले जा रहे हैं। शहरियों ने ये गिला किया है कि अगर अवामी सहूलत के लिए ये इतवार बाजार लगाया गया है तो कम अज़ कम इतनी चीज़ें सस्ती ज़रूर होनी चाहिए कि उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी हों, क्योंकि किचन जो है वो सबसे अहम ज़रूरत होता है और अगर यहाँ पर उनको सब्जियाँ या फल महंगे मिलते हैं तो वो गुजारा नहीं कर सकते। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, इसी तरह तमाम जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं और जो फल हैं उनको भी हाथ नहीं लग रहा। वो भी इतने महंगे हो चुके हैं कि शहरी खाने से जो हैं वो परहेज ही कर रहे हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि उनको जब मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं तो वो फिर मजबूर होते हैं। उन्होंने भी 5-10 रुपये मुनाफा कमाना होता है। दुकानदार हैं उनका कहना है कि जब मंडी से वो चीज़ें लेने जाते हैं, वो फल हो, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, तो जब उनको वहाँ पे महंगे मिलेंगे फिर उन्होंने किराया जो है वो भी लगाना होता है, फिर यहाँ पे स्टॉल्स लगाने होते हैं। ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने उनसे इल्तिजा किया और हुकूमत से भी इल्तिजा किया है कि अगर आवाम के लिए उन्होंने इतवार बाजार लगाए हैं ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़रूर सस्ती होनी चाहिए ताकि वो भी खरीद सकें। जी, मूंगफली दिल को भली। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया है। पेशावर के बाजारों में शहरियों ने मूंगफली खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सैफ शेरानी। आग की भट्टियों पर गर्मा गर्म तैयार होने वाली सर्दियों की सौगात मूंगफली के जायके और खुशबू की वजह से हर कोई इसकी तरफ केंच चला आता है। खुशमेवजात में मूंगफली को खास अहमियत हासिल है। कच्ची मूंगफली को मखसूस तरीके से पकाया जाता है और मौसम सरमा की आमद के साथ ही मूंगफली की खरीदारी भी बढ़ जाती है। मूंगफली बेहतरीन है, इसका खाना भी आसान है, इसको रखना भी आसान है, पोर्टेबल भी है और खासकर जब पख्तूनख्वा की बात होती है तो ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट में मूंगफली का जो टेस्ट है वो जस्ट लाइक चलगोजे की तरह है और चलगोजा बहुत एक्सपेंसिव है। पेशावर की मार्केटों में मुख्तलिफ अकसाम की मूंगफली दस्तियाब हैं, जिसकी कीमत 500 से लेकर 600 रुपए फी किलो तक दस्तियाब हैं। ये रेत में बनाया जाता है और ये खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी से आती है, जहांगीरा से आती है और अकड़ा खटक से आती है। सर्दियों की सौगात मूंगफली जो कि इस यखबस्ता मौसम में न सिर्फ जिस्म को हरारत देती हैं बल्कि ये ग़िज़ाई लिहाज से भी सेहत के लिए बेहतरीन है। ताहम महंगाई के बायस गरीब और मुतवसत तबके के लिए इसका खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ सैफ शेरानी, GNN पेशावर।